अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यानी तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। इसमें एक बात इस्तेमाल हुई है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी मुसलसल सही अदाद। ये ऐसे अदाद होते हैं यानी जो एक लगातार तरतीब के साथ चल रहे होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अगर 5 के बाद 7 आ जाएगा तो फिर ये कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एक नंबर 6 जो है मिसिंग है। यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर या मुसलसल सही अदाद वो होते हैं जो लगातार तरतीब के साथ चलते रहते हैं, उनमें कोई नंबर मिसिंग नहीं होता। यानी इनमें तीन ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है 42 है। तो क्वेश्चन के मुताबिक पहले हम लेट कर लेंगे कि क्योंकि नंबर हमारे पास अननोन है, तो फर्स्ट हमारे पास नंबर जो है वो x है। सेकंड जो होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि जब कंसेक्यूटिव नंबर तो अगला नंबर उनमें 1 ऐड करने से आता है। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 2 में 1 ऐड करें 3 हो जाता है, 3 में फिर 1 ऐड करें 4 आ जाता है। यानी अगला नंबर पिछले नंबर में एक ऐड करने से बनता है। तो इस तरह हमारे का फर्स्ट इंटीजर जो होगा वो x, सेकंड इंटीजर लेट कर लेंगे हम x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर जो होगा x प्लस 2 हो जाएगा। सवाल के मुताबिक क्या है, इन तीनों का सम यानी इन तीनों को हम जमा करें, इनका मजमुआ जो है 42 के बराबर है। तो ये x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 42 के। इस तरह ये x और ये x जो है ऐड होंगे तो 3x बन जाएगा, और ये 1 प्लस 2 जो है ये भी 3 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 42 के। प्लस 3 को दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 42 माइनस 3। इस तरह x बराबर आ जाएगा 39 के। 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो 39/3 बराबर आ जाएगा 13 के। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 13, यानी ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है जो 13 है। सेकंड क्या होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। और थर्ड इंटीजर कौन सा होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। इन 13, 14 और 15 ये तीन कंसेक्यूटिव या मुसलसल सही अदाद हैं जिनको ऐड करें तो 42 आता है। आप इनको ऐड कर लें, 13 प्लस 14 प्लस 15 करें तो ये 42 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 square root 15 centimeter square. Find the length AB if the in the form of A square root 3 plus B square root 5 centimeter where A and B are integers. यानी शक्ल में क़यामत और ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है, जिसमें AC की लंबाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ट्रायंगल ABC का रकबा जो है वो 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की लंबाई को A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 की सूरत में मालूम करें, जहां A और B सही अदाद हैं। इस क्वेश्चन में देखें आप, हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो ट्रायंगल की एक लेंथ दी हुई है एन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है जो कि है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो बराबर होता है राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उसका एरिया बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, या परपेंडिकुलर, हाइट की जगह परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, यानी हाफ मल्टीप्लाई कायदा मल्टीप्लाई अमूद के बराबर होता है। यानी क़यामत ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास एरिया गिवन है, इसमें हमारे पास जो AB हमने मालूम करना है, लेट के ये हमारे पास इसकी हाइट है
या परपेंडिकुलर है, और जो ए सी गिवन है हमारे पास ये इसका बेस है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, एरिया हमारे पास है 1 प्लस के रूट 15, इधर ए की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/2, बेस की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई आ जाएगा ए बी जो हमने मालूम करना है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह हमें इसको जो है वो रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि ये डबल टर्म वैल्यू है। सिंगल टर्म हो तो उसी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इनके दरमियान में जो साइन होता है उसको उलट कर देते हैं, ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। ऊपर है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। 2 को हम वैसे रहने देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब 1 को माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 5 से तो ये माइनस 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। डिवाइडेड में हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 15 जो है, अब 15 को हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, यानी ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस हो जाएगा। अब इधर भी जो 15 है ये भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें दूसरे में हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 5 स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। ये 2 जो है डिवाइडेड बाय नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे में 3 माइनस 5 से नेगेटिव 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ऊपर चली जाएगी। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट 3 है और ये है माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, तो ये 1 के बराबर है 1 माइनस 5, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 5 स्क्वायर रूट है और ये है प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, तो 3 में से माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 4 है तो प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और यही ए बी लेंथ के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangle has sides of length 2 square root 18 meter and 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. यानी एक मुस्ततील के इजला की लंबाइयाँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर हैं। मुस्ततील के रकबे को a प्लस बी स्क्वायर रूट की शक्ल में ज़ाहिर करें, जहां a और b सही अदाद हैं। अब इसमें हमारे पास रेक्टेंगल या मुस्ततील के जो हैं वो दोनों साइड्स दी हुई हैं और इसका एरिया हमने मालूम करना है। ये पहली साइड हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है और दूसरी साइड जो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है ये स्क्वायर रूट 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है ये 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर आता है। यानी इसको हल करने के कई तरीके हैं। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। अगर सिंपली आप ऐसे करें तो ये 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब जो ये 2 मल्टीप्लाई 2 है हम इसको 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट हम खुद ले रहे हैं तो इसका अपोजिट स्क्वायर भी लेंगे। अब डिवाइडेड में भी स्क्वायर रूट 2 है तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विथ, यानी इसका जो रकबा हम मालूम करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई के बराबर होता है। रेक्टेंगल जो होती है हमारे पास इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होते हैं जबकि चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती, जबकि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, यानी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो इसमें जो हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 के। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पहले 5 जो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 भी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा और 5 जो है स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि 5 एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 18 जो है स्क्वायर रूट रेडिकल के अंदर है तो ये उससे मल्टीप्लाई नहीं हो जा सकता, तो इसलिए 5 स्क्वायर रूट 18 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 2 जो है ये स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम रेडिकल में है, तो 2 स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 2 36 आ जाएगा। अब ये 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जो हमारे पास 18 है अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 के बराबर आ जाता है। इसी तरह 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और इधर ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 36 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट लें तो ये 6 आ जाता है, 2 इंटू 6 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 10 प्लस 5, अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये 3 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 2 जो है 6 से मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएगा इधर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये माइनस 12 आ जाएगा। अब 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और इसी तरह 15 स्क्वायर रूट 2 में से माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होगा तो ये 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इस हमारे पास आंसर जो है 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, यानी दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क जो है 22 है। हमारे पास दो नंबर हैं जिनको अगर हम सम यानी जमा करते हैं तो 68 आता है और अगर उनको डिफरेंस यानी माइनस करते हैं या तफरीक करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 22 आता है। अब हम लेट कर लेते हैं हमारे पास जो नंबर्स हैं वो x एंड y हैं, यानी फ़र्ज़ करें दो अदाद हमारे पास x और y हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का सम जो है वो 68 के बराबर है, तो ये हमारे पास x प्लस y जो है वो 68 के बराबर आ जाएगा। और दूसरी क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि इनका डिफरेंस यानी इनका फ़र्क जो है वो 22 के बराबर है, तो ये x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 22 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, इक्वेशन 2 बन गई है। तो इक्वेशन 2 को जो है हम 1 और 2 को ऐड कर लेंगे
तो ये x प्लस वाई बराबर है 68 के, x माइनस वाई बराबर है 22, ये ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स से होगा 2x बराबर आ जाएगा 68 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। इस तरह 2x बराबर आ जाएगा 90 के, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 90/2 और इस तरह x हमारे पास आ जाएगा 45 के। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें भी हम पुट कर दें हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जो है x प्लस वाई बराबर है 68 के, x 45 के बराबर है, x का 45 आ जाएगा तो ये 45 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 68 के, 45 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 68 माइनस 45 के, इस तरह y की वैल्यू आ जाएगा 23, यानी वो दो आदाद जो है हमारे पास 45 और 23 हैं। आप इनको ऐड करें तो ऐड करके आप देख सकते हैं कि ये 68 ही आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें 45 में से 23 को तो आप देखते हैं 22 ही आता है, यानी ये दो आदाद जो हैं इस क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक पूरे उतरते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news report temperature as high as 48 degrees centigrade. By using the formula degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree centigrade plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. यानी 2024 के मौसम गर्मा के दौरान मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। हुलिया डिग्री 5 फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। हमें जो फार्मूला है वो दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सेंटीग्रेड में हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो 48 है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हम उस 48 को रिप्लेस कर देंगे तो ये 9/5 इंटू 48 प्लस 32 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 86.4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 32 को प्लस करेंगे तो ये 118.4 आ जाएगा, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? यानी बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी मालूम करनी है। यानी इसमें हमारे पास जो गिवन है वो सन और फादर की एज हैं। मौजूदा जो एज है सन और फादर की एज का जो सम है वो 72 ईयर है, लेकिन 6 साल पहले ये था कि जो फादर की एज थी वो बेटे की एज से 2 टाइम्स यानी डबल थी। तो हमने 6 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी ये मालूम करनी है। हम लेट कर लेते हैं कि फादर्स एज जो है वो यानी बाप की उम्र को हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सन एज यानी बेटे की उम्र को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ प्लस एस बराबर आ जाएगा 72, यानी फादर और सन की जो एज का सम है वो 72 के बराबर है। इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में है कि 6 साल पहले यानी 6 ईयर एगो फादर एज जो थी वो f-6 हो जाएगी, यानी 6 साल के पहले की हम बात करें मौजूदा एज जो है वो f के बराबर है, तो 6 साल पहले जो होगी वो f मौजूदा में से 6 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
माइनस कर लेंगे तो फादर एज f-6 आ जाएगी। इसी तरह जो सन एज होगी वो भी s, मौजूदा एज हमने s से रिप्रेजेंट की है, s लेट की है, फ़र्ज़ किया है, तो वो s-6 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक क्या है, 6 साल पहले जो खादर की एज थी वो डबल थी किसकी, सन की एज से, यानी बेटे की उम्र के वो डबल थी। तो ये इस तरह f जो है वो बराबर आ जाएगा 2s के। अब f कितना है हमारे पास, f-6 है और 2s, s आ जाएगा s-6, तो ये f-6 बराबर आ जाएगा 2s टू -12 हो जाएगा। इस तरह f की अगर हम वैल्यू निकालें, -6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2s-12 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये f बराबर आ जाएगा 2s-6। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो f प्लस एस बराबर थी 72 के। इसमें अगर हम f को रिप्लेस कर दें तो f की जगह आ जाएगा 2s-6 प्लस s बराबर आ जाएगा 72 के। इस तरह 2s प्लस s 3s हो जाएगा, -6 बराबर आ जाएगा 72 के। -6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3s बराबर आ जाएगा 72 प्लस 6 के, 3s बराबर आ जाएगा 78 के। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 26, यानी जो सन या बेटे की जो मौजूदा उम्र है वो 26 ईयर्स है। लेकिन हमने क्वेश्चन में उसकी 6 साल पहले की यानी सन्स एज 6 ईयर्स एगो जो है वो हमने बतानी है। तो इसलिए इसमें से 26 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 6 साल पहले जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 ईयर्स आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520, what was her profit? यानी मीरा ने एक खिलौना 1500 रुपए में खरीदा और 1520 रुपए में फरोख्त किया, उसका मुनाफा फीसद क्या था? यानी इसका मुनाफा फीसद यानी परसेंटेज में हमें उसका प्रॉफिट निकालना है। पहले हम उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी नफ़ा हम उसका निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने का ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर उसने फ़रोख्त किया है उसमें से जिस प्राइस पर उसने ख़रीदा था वो माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस उसकी 1520 रुपये है और कॉस्ट प्राइस जो है 1500 है, इसमें 1520 में से 1500 निकालेंगे तो 20 रुपीज़ आ जाएगा, यानी 20 रुपये उसका क्या है, नफ़ा है या प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी नफ़े को कीमत ख़रीद पर डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाता है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 20 है, कॉस्ट प्राइस है 1500, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.33% आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000 rupees while the exempted amount is 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? यानी तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा? अब उसकी जो कुल आमदनी है यानी टोटल आमदनी जो है वो 9,60,000 रुपये है, जिसमें से 1,30,000 रुपये जो है वो ऐसी आमदनी है जिस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी 1,30,000 से ऊपर जो आमदनी है उस पर उसे टैक्स देना होगा, जबकि 1,30,000 तक जो आमदनी है वो टैक्स से छूट है, ऊपर टैक्स नहीं देना होता। तो इसलिए जिस पर टैक्स हम देना होगा उसने वो अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो टैक्सेबल इनकम यानी काबिल टैक्स आमदनी जो है वो आ जाएगी 9,60,000 में से 1,30,000 हम माइनस कर लेंगे, तो इस तरह ये 8,30,000 रुपये जो है ये अमाउंट आ जाएगी जो टैक्सेबल है, इस पर उसने टैक्स पे करना है। तो टैक्स की जो शरह है परसेंटेज है वो 0.75% है,
तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी 0.75 के डिवाइडेड में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 8,30,000 से। इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कर सकते हैं। तो ये 6,225 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि उसकी टैक्स अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 यानी 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। इस क्वेश्चन को हल करने के आपको 2 मेथड समझा रहा हूँ। पहला मेथड है, इसमें से आपने ये जो टोटल अमाउंट दी हुई है 3,75,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपने निकाल लेनी है। ये प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है 3,75,000। टाइम जो है हमारे पास 1 ईयर है, यानी 1 साल के लिए इसका मुनाफा मालूम करना है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 14% है। यानी आमतौर पर बैंक्स वगैरह से जब हम लोन लेते हैं तो इस तरह से हमें वो प्रॉफिट लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट बनेगा 1 साल के लिए, या बैंक के अंदर पड़ी हुई रकम जो होती है उस पर जो है 14% के हिसाब से जो है वो मार्कअप लगता है, यानी प्रॉफिट लगता है, वो हमने मालूम करना है। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कंपाउंडेड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला है वो बराबर होता है, उसमें हम पहले टोटल अमाउंट मालूम करते हैं, जिसका टोटल अमाउंट का फार्मूला है P इज इक्वल टू है, टोटल अमाउंट का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R की पावर T, जिसमें P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है रेट है, इंटरेस्ट रेट यानी, और T जो है वो टाइम होता है, यानी ईयर्स। अब हम ये अमाउंट मालूम करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,75,000 है, वो आ जाएगी इंटू आ जाएगा 1 प्लस रेट हमारे पास है 14%, तो 14% को ख़त्म करते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, 14/100 आ जाएगा। ऊपर पावर जो है वो 1 आ जाएगी क्योंकि 1 साल के लिए है। तो इसको हम हल करेंगे, 3,75,000 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 प्लस 14 पे डिवाइड करेंगे 0.14 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 1.14 आ जाएगा। इसको 3,75,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4,27,500 आ जाएगा। अब ये है टोटल अमाउंट जो उस वक्त पे बनती है। हमने निकालना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप कैसे निकालते हैं, तो हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर लेंगे, यानी 4,27,500 में से माइनस कर लेंगे 3,75,000, तो हमारे पास 52,500 रुपये जो है वो कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि वो आमतौर पर परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो आप बेहतर है कंपाउंड मार्कअप के लिए जो मैंने आपको मेथड समझाया है ये बेस्ट है। दूसरा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये बेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड मार्कअप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो उसमें आपने 14% के हिसाब से इसका जो है वो प्रॉफिट निकाल लेना है, जो कि होता है इस तरह से आ जाएगा 14/100 मल्टीप्लाई 3,75,000। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये सेम 52,500 रुपीज़ आ जाएगा।